सब सुहागिन जने का राम राम। एक संकटा मैया की सुंदर सी कहानी सुना रहे हैं, सब लोग सुने। बोले संकटा मैया की जय हो, विघ्न हरता श्री गणेश भगवान की जय हो, जय हो गौरी पार्वती मैया की। कहानी सुनने मात्र से ही संकटा मैया की कहानी सुनने मात्र से ही सारे कष्ट का निवारण हो जाता है। कुंवारी कन्याओं का विवाह हो जाता है, रोगी व्यक्ति निरोगी हो जाता है, निर्धन धनवान हो जाता है, और जितने भी सब लोगों की समस्याओं का समाधान हुई संकटा मैया की मात्र कहानी और श्रवण मास से मन से उसकी हर समस्या का समाधान होता है। एक बहुत ही पवित्र पुण्य कहानी आज हम सुनाते हैं। बोलिए संकटा मैया की जय हो। एक एक बूढ़ा थी, उन बूढ़ो थे, उनके एक 4 साल का बच्चा था। दोनों लोग रह रहे थे, दोनों लोग, लेकिन अचानक कुछ दिन बीता होगा तो उनके पति का स्वर्गवास हो गया। अब बूढ़ा अकेले बची। अपने बच्चे को किसी तरह वो पालन पोषण करने लगी। अकेले पालते पालते बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होकर जवान होने लगा, जवान हो गया, तब उनको शादी ब्याह की चिंता होने लगी। तो उसके लिए बढ़िया लड़की देखता कि अपने हिसाब से, भाई अकेले तो रही ही, अकेले अपने बच्चा पाले थी पूरी ज़िंदगी मेहनत से, तो उसकी शादी ब्याह की तो बहू आई, बहू रहने लगी, साथ में रह रही थी। तो एक दिन उनका बेटा था, उसका नाम रामू था। वो कहा, माँ अम्मा हम जा रहे हैं परदेश, कमा आ रहे हैं, तुम लोग रहो कहीं। ठीक है, वो चले गए परदेश कमाने। तो सास पतोह रह रही थी, लेकिन पतोह उनकी थोड़ी सी कह दे धार्मिक नहीं थी, दुष्ट प्रकृति की थी। वो रोज़ सुबह शाम जब बूढ़ा बैठे पूजा पाठ करती थी, करे तो उन्हें मार उल्टी सीधी बात सुनावे। खरी खोटे का बूढ़ा जब उसकी कोई बात सुने तो बाहर बैठ के रोने लगे। मार आके बाहर बैठे वहीं रोवे, कहें कि लो इतनी मुश्किल से बेटवा पाले पोसे, सब किए, इनको शादी ब्याह करके लाए, अब हमारा बेटा परदेश चला गया है, तो ये हमें रोज़ मार उल्टा सीधा सुनाती है। ऐसे ऐसे दिन बीत रहा होगा, एक दिन फिर कुछ गलती हो गई होगी तो उसी पे और मार उल्टा सीधा सुनाने लगी। तो कहे वो फिर बाहर बैठ के रोने लगी। वहीं बैठी रो रही होंगी तो अचानक एक बूढ़ा, संकटा मैया है कि बूढ़ा का वेश धरी, उनके पास आई। कहीं काहे रो रही हो, तुम बताओ का दुख है, कहीं हमारा दुख तुमसे ना कटेगा, तुम अपना जाओ, अपना देखो, हमारा दुख है हम ही काटेंगे। लेकिन वो फिर पूछी, कहीं बताओ तो हो सकता है हम तुम्हारी कुछ मदद कर दें कुछ। तो कहीं कि हमारा एक बेटा था, हम उसे पाले पोसे शादी किए, बहुरिया लाए हैं, हमारा बेटवा चला गया परदेश, तो बहुरिया हमें है मार उल्टा सीधा ताना देती है, उल्टा सीधा कह के हमें करती है, अब हम क्या करें। कहीं तुम ऐसा है कि संकटा मैया से अपना सारा संकट कहो, यही पास में मंदिर है, और उन्हीं के नाम से सुहागिन साथ बुला के अपना उनकी पूजा पाठ करो, तुम्हारा कष्ट हो सकता है कट जाए। कहीं अच्छा अगर ऐसा है तो सब पूजा विधि उनको अपना बताई होंगी, अपना सब कुछ कहीं ठीक है। दूसरे दिन वो अपना गई, सास सुहागिन न्योती, एक ठो कन्या अपना बुलाई, सास सुहागिन बुलाई, अपना सब पूजा की तैयारी करने लगी और लड्डू बना रही थी। लेकिन वो जैसे 7 लड्डू बनाए, वो लड्डू अपने आप ही 8 बन जाए। मार परेशान कि ये का हो रहा है, फिर बनावे, जितनी बार बनावे वो लड्डू 7 की जगह 8 बने। इतने में संकटा मैया एक बूढ़ा का वेश धर के दरवाजे पे आई। कहीं लग रहा है आज तुम्हारे यहाँ कोई काज परोजन है कि बड़ी धूम मची है, कुछ कहा है तो बताएं। कहीं नहीं, आज हम संकटा मैया की पूजा रखे हैं तो हम हैं, लेकिन हम बहुत परेशान हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम लड्डू सुहागिन 7 न्योते हैं, 7 लड्डू बनाते हैं, ये 8 बन जा रहा है। तो कहीं कोई बूढ़ा या कन्या नहीं न्योते हो, कहीं नहीं तो कहीं हम ही को न्योता दे दो, है हम ही को तुम वो लड्डू खवा दो। कहीं हाँ जा, तो कहीं अगर ऐसी बात है तो चलो ठीक है। तो ऐसा कह के वो कहीं कि तो ठीक है, उनको भी बैठा ली, उनको लड्डू दी, प्रसाद अपना जो दी, उन्हें खिलाई पिलाई, सब कुछ करके अपना पूजा पाठ सब करके उनको विदा की। ऐसे की तो संकटा मैया भाई उनके ऊपर प्रसन्न हो गई। प्रसन्न हुई तो उधर उनका परदेश में जो लड़का था उसको इनकी याद आने लगी अपने माँ बाप की, कि अपनी माता जी की कि हम छोड़ आए, बहुत दिन हो गया है, हाल खबर नहीं लिए, चलो हाल खबर ले लेते हैं। ये कही के वो वहाँ परदेश से चल दिए अपना। जब चलने लगे तो ये फिर उसी दिन किसी दिन संकटा मैया की कहीं पूजा पाठ कर रही होंगी। इतने में इनको सुनाई दिया कि हमारा बेटा आ रहा है। तो जो उनकी बहू थी यानी लड़के की पत्नी, वो तो जैसे
पति की खबर सुनी तो प्रसाद सब छोड़ के भाग ली। लेकिन ये कहीं नहीं, हम जब तक सास सुहागिन अपनी पूजा करके सबको प्रसाद भोग और सबको भोजन नहीं करा लेंगे तब तक हम नहीं पूजा छोड़ के जाएंगे। ये करती नहीं। वहाँ जब बहू आगे आगे पहुँची तो वो कहने लगे कि देखो हमारी पत्नी हमको कितना चाहती है कि ये खबर पाते दौड़ी आई, हमारी अम्मा है कि हम इतने दिन पे लौट रहे हैं तब भी उनको हमारी चिंता नहीं। ये सोचते हुए आए, जब ये सब सुहागिन वगैरह पूजा करके सब खा पी के विदा की तब अपने कहीं अम्मा हम इतने दिन में आ रहे थे तब भी तुमको हमारी चिंता नहीं हुई। तो कहीं नहीं भैया, हम तुम्हारी हाल खबर के लिए संकटा मैया से मनौती माने और सब कुछ करके वही उन्हीं की पूजा सुहागिन कर रहे थे, इसी मारे हम पूजा छोड़ के नहीं आ पाए। और सब हल्का ही सुनाई, सारी बहू की बात बताई। तो जब सब जाने तो कहीं ऐसा है, अगर ये इतनी दुष्ट है तो अम्मा अब हम इसके साथ नहीं रहेंगे, अब चाहे तुम इसके साथ रह लो चाहे हमारे साथ रह लो। तो वो कहीं भैया तुमको तुम बड़ा संघर्ष करके बड़ी मेहनत से पाले हैं, अकेले हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं, अब इनका तो तुम जानो। जब ये कहा तो लड़के ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। वो बाहर बैठ के पीपल के पेड़ के नीचे रोने लगी। मार रो रही होंगी तो उसी समय उधर से एक राजा निकले। राजा जब उनको देखे तो पूछे तो सब हाल उन्हें कह सुनाई। कहीं ऐसा है, आज से तुम हमारी धर्म बहन हो, चलो तुम हमारे यहाँ। वहाँ वो गई तो धर्म से प्रेरित होकर संकटा मैया की कृपा है कि जिसको कुछ देना होता है तो उसकी बुद्धि पलट दे देती हैं, कहाँ किसकी बुद्धि फेर दे पता नहीं। तो उनको धर्म से वो प्रेरित हुई। जब वहाँ राजा के यहाँ बहन रानी को बताए कि हमारी धर्म बहन है, आज से हम लोगों के साथ ही रहेगी, रहने लगी। तो धर्म से प्रेरित होके वो अपने आप पूजा पाठ करने लगी, संकटा मैया को मानने लगी, पूजा पाठ की सुहागिन वोगिन खिलाने लगी, सभी की करने लगी। तो संकटा मैया प्रसन्न हो गई। तो जब उनकी पूजा प्रसन्न हुई तो इधर रामू की बुद्धि उनके पति की फिर फेर दी है। वो उनको ढूंढते ढूंढते राजा के यहाँ पहुँच रहे ढूंढने लगे। और उधर वो एक दिन पूजा की थी तो रानी को भी उस संकटा मैया के व्रत में बैठा ली थी। सास सुहागिन रानी बैठी थी। सब लोग जब लड्डू बनाए और प्रसाद देने लगे तो रानी उनकी कही कि हम ये कच्चे आटे का चावल का हम लड्डू ना खाएंगे, हम मेवा पकवान खाने वाले, हमें नहीं ये प्रसाद खाना है। ये कह के वो प्रसाद का निरादर कर दी भाई, और सब लोग खाई पी होंगी। तो प्रसाद का जो निरादर, और ये कि इधर रामू आ गए तो ये अपने पति आए, इनसे माफ़ी मांगे कि हमने तुम्हारे साथ गलत किया, हमको नहीं करना चाहिए था, अब तुम घर चलो, हमें माफ़ करो। तो ये भी अपनी गलती की क्षमा मांगी कि नहीं, हमने भी बहुत गलत किया, हमको आप माफ़ करिए, आपके ना रहने पे हमने आपकी माँ का निरादर किया और उनका अपमान किया, इसलिए हमको माफ़ करो। दोनों लोगों ने एक दूसरे से मांगी, उन्नति करके अपना घर लेके चले आए। उधर रानी जो लड्डू फेंक दिए थी, निरादर किए थी संकटा मैया की, तो संकटा मैया भाई उन पर क्रोधित हो गई, नाराज हो गई। तो उनका राजा से राज्य, सारा राजपाट सब आक्रमण हुआ, सब उनका धन राज्य वैभव सब चला गया। अब बड़े खराब दिन होने लगे उनके, मार परेशान। तो रानी ने कहा था कि बहन तुम्हारी राजा साहब जाने लगी थी कि हमारे दुख के समय में राजा तुम हमें धर्म बहन बना के लाए थे, हमारी मदद किए थे, अगर कभी ज़िंदगी में दुख पड़े तो हमारे घर आप भी चले आना। तो ऐसा ना हो, चलो हम लोग अपने उसी धर्म बहन के यहाँ कुछ दिन रहे आए। राजा कहे चलो ठीक है, कह के तैयार हुए, दोनों लोग गए उनके यहाँ रहने लगे होंगे। तो एक दिन जब वहाँ रह रहे थे, पूजा पाठ अपना कर रही होंगी, तो रात में संकटा मैया ने सपने में कहा कि तुम अपने राज्य लौट जाओ तो और वहाँ जाकर संकटा मैया की मनौती मानो और संकटा मैया की पूजा पाठ करो तो तुम्हारा सब कष्ट का निवारण हो जाएगा। तो ये कथा सुबह उठी तो ये सपना अपना राजा साहब को बताएं कि हमने सपने में ऐसा ऐसा देखा है कि संकटा मैया दर्शन दे के कह रही हैं कि तुम हमारी पूजा मानो, मनौती करो, सब सुहागन अपने राज्य लौट के जाओ, वहाँ करो, सब तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। कहीं चलो ठीक है। राजा तुरंत तैयार हुए, रानी को लिए चल दिए। जब अपने यहाँ वहाँ पहुँचे, संकटा मैया की पूजा पाठ किए, सबको खिलाए पिलाए, अपना संकटा मैया का सब करके विदा किए, तो संकटा मैया प्रसन्न हो गई। सब उनका राजपाट सब कुछ उनको वापस कर दिए। इसी तरह संकटा मैया हैं, जैसे इन लोगों का सब कुछ दुख सुख काट के सब वापस की, वैसे कहानी कहने वाले सुनने वाले सबका संकट काटे। बोलिए संकटा मैया की जय।